अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक में हम क्लासिफिकेशन का ओवरव्यू लेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तकरीबन 20 लाख मुख्तलिफ इकसाम के जानदार बायोलॉजिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं अभी तक। Out of these, 0.5 million are the kinds of plants and 1.5 million are the kinds of animals. इसमें से 5 लाख पौधे हैं और 15 लाख एनिमल्स हैं. It is only a small percentage of the total kinds which live on earth. तमाम जानदार जो ज़मीन पे रहते हैं ये उसमें से सिर्फ थोड़े से जानदार हैं. अभी तक बायोलॉजिस्ट को नहीं पता कि हमारी ज़मीन पर कितने तरह के जानदार रहते हैं. उनका अंदाज़ा है कि ये उसमें से सिर्फ छोटा सा हिस्सा है. अभी बहुत से ऐसे जानदार हैं जिन्हें हम नहीं जानते और उन्हें कभी स्टडी नहीं किया गया. एवरी ईयर बायोलॉजिस्ट डिस्कवर थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. हर साल बायोलॉजिस्ट हज़ारों की तादाद में नए जानदार को डिस्कवर करते हैं. टू बेटर स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई देम. इतने बड़े ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को स्टडी करने के लिए बेहतर होता है कि आप उसे छोटे ग्रुप्स में बांट लो और फिर एक एक ग्रुप को अलग अलग स्टडी करो. इसलिए इतनी ज़्यादा तादाद के जानदारों को स्टडी करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने उन्हें क्लासीफाई कर लिया. उन्हें छोटे ग्रुप्स में, छोटे टुकड़ों में बांट दिया. क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस फाउंड ऑन देम. अच्छा, ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन है. अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन क्लासिफिकेशन तो हम ये लाइन लिख देंगे. ठीक है. क्लासिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस फाउंड इन देम. क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और उसके अंदर मज़ीद सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है. किस बेस पे? कि उनमें क्या क्या मुमासलत, क्या क्या चीज़ें मुश्तरक हैं और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ये आपने शॉर्ट के लिए तैयार रखना है. अच्छा, ये पूरा जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक है ना, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. ये वाला टॉपिक ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो आपने ओवरऑल इसे स्टडी करना है और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो स्पेशली इसमें से याद करना है. ठीक है. एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है, उसके असूल क्या हैं. द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily. जानदारों के दरमियान मुख्तलिफ बातें फाइंड करना ऐसी जो उनके दरमियान मुश्तरक हैं और जो मुख्तलिफ हैं ताकि उन्हें स्टडी करना आसान हो जाए. नंबर 2, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स. क्या साइंस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बिलीव करती है? साइंस के मुताबिक जानदार एक जानदार दूसरे जानदार से इवॉल्व होता है, इमर्ज होता है. आपने अक्सर वो थ्योरी सुनी होगी कि पहले इंसान बंदर था, बंदर से वो चिंपैंजी लाइक फॉर्म में आया और उसके बाद वो इंसान बना. इस तरह बाकी जानदारों के बारे में भी साइंस यही तस्वर करती है कि पहले वो कोई और फॉर्म में था और ओवर द ईयर्स वो आज की मौजूदा हालत में आया है और ओवर द ईयर्स मज़ीद चंद 100 सालों बाद ये किसी और फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा. तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के दरमियान फाइंड करने भी क्लासिफिकेशन का मकसद है और उसका असूल है. Biologists classify organisms into groups and subgroups on the basis of similar physical characteristics. In recent times, they also take help from genetics. आजकल जेनेटिक्स से भी हेल्प लेते हैं. ठीक है. जेनेटिक्स क्या होता है कि हमारे डीएनए में जो जीन्स होते हैं उन्हें स्टडी किया जाता है. अब हमारे पास ये टेक्निक्स मौजूद है कि हम जीन्स को देख सकें, डीएनए को देख सकें और उसे स्टडी कर सकें. अगर आपके जीन्स एक जैसे हैं तो ऑर्गेनिज्म में काफ़ी सारी बातें मुश्तरक होंगी क्योंकि जीन्स ही एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं. ठीक है. They find the genetic similarities and differences among organisms. Then they use this information to know similarities and differences in their structures and functions. Next है advantages of classification. और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. हो सकता है ये 5 पॉइंट्स के लिए आपके पास लॉन्ग भी आ जाए, तो ये तो आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है. Classification allows biologists to group similar organisms together. एक जैसे जानदारों को इकट्ठा एक ग्रुप में जमा करना पॉसिबल हुआ है क्लासिफिकेशन की वजह से, मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप्स एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री.
अब जब वो एक ग्रुप में आ जाते हैं तो उनकी खसूसियात, उनके रिलेशंस, उनके एवोल्यूशन वगैरह स्टडी करना आसान हो जाता है। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ये हमें मदद देती है कि जो ज़मीन पे इतने ज़्यादा जानदार, इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, उसे स्टडी किया जा सके, क्योंकि इंडिविजुअली हर ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। 20 लाख मुख्तलिफ इकसाम के जानदार हैं, तो उन्हें स्टडी करना इतना आसान नहीं है। और ये अभी वो हैं जो हमें पता लग चुके हैं, अभी बहुत से ऐसे चीज़ें हम जानते ही नहीं हैं। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। क्लासिफिकेशन के ज़रिए हमें एक जानदार का हमने नॉलेज हासिल कर लिया, तो इसके ज़रिए हम दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। जब दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता लग गई है, तो दोनों को आप आपस में कंपेयर कर सकते हो, इंटर रिलेशन फाइंड कर सकते हो। इट हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इससे हम नए स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प ले सकते हैं और साथ में उनके एवोल्यूशन वगैरह के बारे में जान सकते हैं। क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, जब ये क्लासिफिकेशन होती है ना, तो ये ऐसे नहीं है कि आपने बस एक ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और उसमें डाल दिया। मेन किंगडम होता है, उसके बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, लाइक ये हम आगे पढ़ेंगे। उसमें एक पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करके एक ऑर्गेनिज्म को उसका ग्रुप असाइन किया जाता है, उसके बाद उसका सब ग्रुप, उसका जीनस, स्पीशीज़ वगैरह आइडेंटिफाई की जाती है और उसे एक क्लास मिलती है। इस तरह हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है, ठीक है। और ये साइंटिफिक नेम उसकी कैरेक्टरिस्टिक और उसकी क्लास पे, उसकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पे बेस करता है। अब ये साइंटिफिक नेम उस एनिमल की बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा होता है, और ये बायोलॉजिस्ट को अलाउ करता है कि वो उस ऑर्गेनिज्म को उसके नाम से जान सके और दूसरे बायोलॉजिस्ट को इसके बारे में इन्फॉर्म कर सकें। तो ये एक तरह से साइंटिफिक कम्युनिटी में कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास काऊ है, सिंपल एक ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत सारे कंट्रीज़ में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। मे बी वो काऊ वर्ड से वाकिफ़ ना हो, ठीक है, या गाय लफ्ज़ को ना जानते हो। तो इसलिए अगर हम काऊ को एक साइंटिफिक नेम दे दें और फिर वो साइंटिफिक नेम पूरी दुनिया में चलेगा, इससे अगर हम वो वर्ड बोलेंगे तो उससे सबको पता लग जाएगा, अच्छा इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओवरऑल वो कह रहे हैं क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जो हमारे पास वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको कंजर्व कर सकें, उनकी हिफाजत कर सकें और उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर सकें, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम टैक्सोनॉमिक रैंक्स को डिटेल में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।